सो हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ब्रेन गेन सेंटर में। आज का मेरा टॉपिक क्लास 6 हिस्ट्री मॉडल एक्टिविटी टास्क के ऊपर है, ठीक है, जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका भी सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चंस दिए गए हैं। पार्ट 1 का क्वेश्चन में देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए शब्दों के संबंध में एक एक वाक्य लिखना है। 3 क्वेश्चन इसमें है, होमो इरेक्टस, भीमबेटका और गढ़ सीताडेल को, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, आदि मानव खानाबदोश थे, 3 वाक्यों में अपने उत्तर दीजिए। और तीसरा क्वेश्चन में मेहरगढ़ और हड़प्पा सभ्यता के बीच में तुलनात्मक आलोचना करना है, ठीक है, तुलना करना है हम लोगों को। तो इसका आंसर देखते हैं, आइए। पहला है होमो इरेक्टस, 1 का क नंबर। तो ये क्या थे? ये लोग ही सबसे पहले आंख का प्रयोग करना सीखे, ये हमारे पूर्वज थे, ठीक है। एक सेंटेंस में हम लोग को उत्तर कंप्लीट करना है। दूसरा क्या क्वेश्चन है 1 का ख का, देखिए भीमबेटका। ये एक गुफा है जो मध्य प्रदेश के भोपाल से थोड़ी दूरी पर स्थित है, ठीक है। एक सेंटेंस में कंप्लीट करना है, इसीलिए। अगला देखिए, गढ़ सीताडेल। ये क्या था? हड़प्पा नगर के बस्ती क्षेत्र में एक ऊंचा इलाका रहता था जिसे सीताडेल या गढ़ कहा जाता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था कि आदि मानव जो थे वो खानाबदोश थे, वो बताना है हम लोग को। आदि मानव जब खेती करना नहीं जानते थे तो उनका कोई स्थायी निवास स्थान नहीं था, वह भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ घूमते रहते थे। अतः हम कह सकते हैं कि वो क्या थे? खानाबदोश थे। यायावार की तरह, बंजारों की तरह एक जगह से दूसरे जगह भोजन की तलाश में क्या करते थे? घूमते रहते थे। तीसरा क्वेश्चन में हम लोग को तुलना करना था हड़प्पा और मेहरगढ़ सभ्यता को लेकर। तो देखिए, मेहरगढ़ का पहले स्थिति, फिर समयकाल, फिर तीसरा विशेषता बताना है और उसी को लेकर हम लोग को हड़प्पा सभ्यता से तुलना करना है। तो मेहरगढ़ की स्थिति क्या थी? पाकिस्तान के, देखिए यहाँ पर जूम करके दिखा दे रहे हैं, पाकिस्तान के बालूचिस्तान में बोलन गिरिपथ से कुछ दूरी पर स्थित था। जबकि हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित था? सिंधु घाटी में स्थित था, ठीक है। दूसरा देखिए, समयकाल को लेकर तुलना। तो मेहरगढ़ का समयकाल क्या था? ईसा पूर्व 7000 से ईसा पूर्व 5000 साल तक। वहीं हड़प्पा सभ्यता क्या था? ईसा पूर्व 2600 से ईसा पूर्व 1500 साल तक, ठीक है। मेहरगढ़ की विशेषता क्या थी? पहली विशेषता देखिए, पत्थर का प्रयोग। दूसरा, मूलतः कृषि निर्भर सभ्यता थी ये, ठीक है। कैसी सभ्यता थी? कृषि पर निर्भर सभ्यता थी। और तीसरा, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता समाधि स्थल है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का देखिए विशेषता, पत्थर और तांबे का प्रयोग। दूसरा, कृषि और वाणिज्य निर्भर सभ्यता। और तीसरा देखिए, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता स्नानागार है, जो वहां पर विशाल स्नानागार मिला है वो, ठीक है। इस तरह से पार्ट 1 खत्म होता है। अब पार्ट 2 को देख लेंगे हम लोग। देखिए, पार्ट 2 का क्वेश्चन दिया गया है, ऊपर में ये अध्याय लिखा हुआ है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 करके। अब नीचे प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न क्या है? आदि मानव के हथियार के उपयोग का सचित्र वर्णन कीजिए। जो हथियार यूज करते थे, उपयोग करते थे, उनका हम लोग को क्या करना है? चित्र बनाते हुए 50 से 60 शब्दों में वर्णन करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? धातु, चक्का और आग, ये 3 चीज दिया गया है ऑप्शन में। ये तीनों में से आप किसको सबसे जरूरी मानते हैं आदि मानव के समय का आविष्कार का? धातु, चक्का या आग, ठीक है। इसका भी 2 या 3 वाक्यों में उत्तर देना है। तीसरा है कि मान लो कि तुम प्राचीन काल की हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण शहर में गए हो, यहाँ जाकर तुम क्या क्या देखोगे, इसका एक चार्ट बनाओ, ठीक है। चौथा नंबर देखिए क्वेश्चन है, कहा गया है नीचे दिए गए कौन कौन से कारण, 4 कारण दिए गए हैं, क ख ग घ। नीचे दिए गए कौन कौन से कारण सिंधु घाटी के निकट हड़प्पा सभ्यता के शहर के प्रादुर्भाव अर्थात उत्थान के लिए आवश्यक थे? चिन्ह लगाना है, कोई इसमें से कौन कौन सा रीजन है जिसके कारण से क्या हुआ? हड़प्पा सभ्यता विकसित हुआ या फिर उसका उत्थान शुरू हुआ, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर। देखिए, पहला चित्र सहित वर्णन करना था, तो ये आप लोग का बुक में देख लीजिएगा, ये है बुक में ये ड्राइंग, ठीक है। ये चित्र बनाना है और उसके ऊपर थोड़ा सा 50-60 शब्दों में लिखना था। तो देखिए, आदि मानव पत्थरों, लकड़ी तथा जानवरों की हड्डियों और सींगों से हथियार बनाता था। पत्थरों के हथियार अधिकतर चकमक पत्थरों से बनाए जाते थे। इन हथियारों में पत्थरों से बने हथौड़े, कुल्हाड़ियाँ आदि प्रमुख है, ठीक है। 2 नंबर देखिए,
सबसे आवश्यक आप किसे मानते हैं? तो मैंने लिखा है आँख को। तो आँख के आविष्कार से आदि मानव को बहुत लाभ हुआ। जैसे पहला, अब वे मांस को भूनकर खाने लगे, रात के समय आँख जलाकर प्रकाश प्राप्त करने लगे, ठंड के समय आँख जलाकर गर्मी प्राप्त करने लगे, जंगली जानवर आँख से डरते थे, ठीक है, डरते हैं भी, अतः वे आँख जलाकर जानवरों से अपनी सुरक्षा भी करने लगे। तो ये सब रीज़न से मैं आँख को सबसे ज़रूरी आविष्कार मानता हूँ, ठीक है। अगला देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन था कि अगर मान लो कि आप हड़प्पा सभ्यता का कोई शहर में गए तो आपको वहाँ पर जो है क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, उसकी चार्ट बनाना है। मान लिए कि मैं प्राचीन काल की हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण शहर हड़प्पा में आ गया हूँ। यहाँ आकर मैं जो कुछ मेरी नज़र के सामने उसका चार्ट एक निम्नलिखित है, जो भी सामने है उसका, तो उसका चार्ट बनाया गया है। पहला, सिंधु नदी, पक्के ईंटों का घर, पक्के चौड़े सड़क और नाली, बैलगाड़ी, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, दाल, सरसों, धान, रुई, तिल का खेत, स्नानागार, सांड, बकरी, भेड़, ऊंट, पत्थर के सिलमोहर, पशुपति शिव, लिखते हुए लोग, ठीक है। ये सब चीज़ हमें वहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कौन कौन कारणों से सिंधु नदी के निकट हड़प्पा सभ्यता का क्या हुआ, विकास हुआ या प्रादुर्भाव हुआ, उत्थान हुआ। तो पहला देखिए क नंबर क्या लिखा था, सिंधु नदी से पेयजल मिल जाता था, एकदम मिल जाता था। ख नंबर देखिए, इसलिए मैंने उसमें टिक किया क नंबर में। ख नंबर देखिए, सिंधु नदी के निकट माटी उर्वर थी, तो नदी के किनारे तो माटी उर्वर थी, ठीक है। तीसरा, सिंधु नदी जाने पर वाणिज्य होता था। अच्छा, सिंधु नदी से क्या होता था, वाणिज्य व्यापार भी आने जाने के लिए सुविधा मिल जाता था, सिंधु नदी से व्यापार वाणिज्य में भी सुविधा मिलती थी। घ नंबर है, सिंधु नदी की धारा में प्रचुर मात्रा में लौह अयस्क मिलते थे, तो ये रीज़न उतना नहीं जचता है। तो ये ऊपर के जो क ख ग है, ये तीनों रीज़न जो है हम लोग कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उत्थान का कारण बना, ठीक है। इस तरह से हम लोग का पार्ट 1 पार्ट 2 जो है वो ख़त्म हो गया। अगर आप लोग को जो है वीडियो से हेल्प मिला हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।